हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा कोड। आप हमने इससे पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 1 का पूरा ओवरव्यू देख लिया था। ठीक है बच्चों, अभी हम क्या है थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक देखो आज का क्या है, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में डिफिनीशन स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या है। देखो डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है, एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम क्या देखते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की स्टडी को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी, उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एनाटॉमी बोलेंगे। ये कहाँ से आया हुआ है, ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ड्राइव किया गया है। एना मतलब आप एंड टॉमी मतलब कटिंग, इसका मतलब क्या हुआ, कट अपार्ट। ठीक है, इससे पहले अर्ली टाइम से क्या होता है, एनाटॉमी कैसे हम पढ़ते थे, बाय डाइसेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड कैडावर्स। हम एनिमल्स और कैडावर्स का डाइसेक्शन करते थे, फिर उसकी स्टडी करते थे, स्ट्रक्चर्स देखते थे। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी में देखो क्या होता है, ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी क्या होता है आपका, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विजिबल टू नेक्ड आईज। क्या होता है, हम वो स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं जो हमारे आई से मतलब दिखता हो, मतलब विजिबल, हमको विजिबल हो, हमें उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं, हमारी नंगी आंखों से हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कौन कौन सा हुआ, बोन, मसल्स, हार्ट। ठीक है, सरफेस एनाटॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल बॉडी लैंडमार्क्स, जैसे कि आपकी बॉडी में कोई लैंडमार्क्स, जैसे कि आपका स्टर्नम हो गया। ठीक है, इनकी स्टडी को, लैंडमार्क्स, बॉडी की लैंडमार्क की स्टडी को पढ़ने को ही क्या बोलेंगे, सरफेस एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक बॉडी रीजन। ठीक है, आपकी बॉडी में कोई स्पेसिफिक रीजन हो, ठीक है, स्पेसिफिक बॉडी रीजन हो, उसकी आप स्टडी करना चाहते हो तो वो क्या आ जाएगा, रीजनल एनाटॉमी में। जैसे कि आपका क्या होता है, हेड हो गया, नेक हो गया, शोल्डर, चेस्ट, ये सब हो गया। ठीक है, फिर देखो सिस्टमिक एनाटॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ ईच ऑर्गन सिस्टम। आप क्या करते हो, आप किसी ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ते हो तो उसे क्या होंगे, सिस्टमिक एनाटॉमी। जैसे कि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, पूरे ऑर्गन सिस्टम के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका सिस्टमिक एनाटॉमी। फिर आपका आता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में क्या होता है आपका, मतलब माइक्रोस्कोपिक आया है तो इसका मतलब क्या है, आप इसको माइक्रोस्कोप के साथ ही पढ़ सकते हो, मतलब आपको ये नेक्ड आई नहीं दिखाई देगी। ठीक है, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हिस्टोलॉजी यानी टिश्यू के बारे में, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है, अगर आप टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। ठीक, अगर आप सेल के बारे में पढ़ रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। ठीक है, फिर आ जाओ, थर्ड क्या है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी मतलब क्या है, आपकी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ड्यूरिंग ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ मतलब किसी, जैसे आपका फीटस है, ठीक है, फीटस ग्रोथ कर रहा है आपका, उसके ग्रोइंग ग्रोइंग पीरियड में उसके स्ट्रक्चर में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे, डेवलपमेंटल स्टडी। ठीक है, पहला क्या है आपका, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, जैसे एम्ब्रियोलॉजी में आप क्या देखते हो, फॉर्म फर्टिलाइजेस टू 8 वीक, मतलब कि फर्टिलाइजेशन से 8 वीक तक की जो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा वो क्या होगा आपका, एम्ब्रियोलॉजी में आ जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट एनाटॉमी में आ जाएगा। जैसे कि आपका पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, फिर मोरुला बनेगा, फिर बास्टुला बनेगा, फिर क्या होगा आपका, इम्प्लांटेशन होगा कहाँ पे, यूट्रस में। ठीक है, फीटल डेवलपमेंट क्या हुआ आपका, जैसे यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो गया, यानी 8 वीक के बाद जो उसके अंदर स्ट्रक्चर चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे, आपके फीटल डेवलपमेंट में आएंगे, यानी डेवलपमेंटल एनाटॉमी में। ठीक है, चौथा क्या है, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी मतलब किसी डिजीज की वजह से आपके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, आपका क्या है, स्लाइड क्या है आपका, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है आपका, मैंने जैसे पहले ही बताया था, एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंक्शन, किसी भी बॉडी पार्ट का फंक्शन अगर पता कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजी। चलो डिफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड हाउ दे वर्क टुगेदर टू मेंटेन लाइफ। क्या कर रहा है कि फिजियोलॉजी ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जो डील करता है बॉडी पार्ट्स के फंक्शन को, पता करता है कि कौन सा काम कर रहे हैं और कैसे वो टुगेदर काम कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं लाइफ को। ये भी ड्राइव होता है आपका ग्रीक से, जिसका क्या है, फाइसिस। फाइसिस मतलब नेचर एंड लोगोस, लोगोस मतलब स्टडी, यानी स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मैंने पिछली बार भी दिया था आपका हार्ट का आप देख लो चैम्बर्स, हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4। कौन कौन से, राइट एट्रियम,
लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये उसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। फिजियोलॉजी क्या होगा आपका, पंपिंग ब्लड, वो क्या करता है, ब्लड पंप करता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर आप इसके चैम्बर के बारे में पढ़ रहे हो तो क्या है ये, उसकी एनाटॉमी पढ़ रहे हो, ठीक है। और अगर आप उसके फंक्शन के बारे में बात कर रहे हो, फंक्शन क्या है, पंपिंग ब्लड, तो क्या कर रहे हो आप, फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी क्या क्या है आपके, देखो सेल फिजियोलॉजी, सिस्टमिक फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी क्या होता है आपका, स्टडी ऑफ सेलुलर फंक्शन, यानी सेलुलर फंक्शन है, सेल क्या क्या फंक्शंस करते हैं उसके बारे में अगर पढ़ रहे हो तो क्या हो जाएगा, सेल फिजियोलॉजी। जैसे कि सेल क्या फंक्शंस करते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है, सिग्नलिंग करता है, और सेल साइकिल, ठीक है, सेल साइकिल चलता है ना, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस होता है आपका, ठीक है। हम जब सेल वाले टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या है आपका सिस्टमिक फिजियोलॉजी, सिस्टमिक फिजियोलॉजी क्या है आपका, फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गन सिस्टम, यानी आप किसी ऑर्गन सिस्टम की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हो तो किसमें आएगा आपका, सिस्टमिक फिजियोलॉजी में आएगा। कौन कौन से होंगे आपके, जैसे मान लो आपने कार्डियक हुआ, रीनल हुआ, रेस्पिरेटरी हुआ। कार्डियक क्या है, फिजियोलॉजी क्या होगी कार्डियक की, ब्लड कैसे पंप कर रहा है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये क्या हो गया आपका कार्डियक में, उसकी फिजियोलॉजी होगी। रीनल का क्या हुआ है, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन करता है ना रीनल। रेस्पिरेटरी क्या होता है आपका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी, फिजियोलॉजी होगी, इसकी ऑर्गन की फिजियोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। इसकी स्टडी करेंगे किसमें, सिस्टमिक फिजियोलॉजी में, ठीक है। फिर पैथोफिजियोलॉजी देख लो, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है बेटा आपका, फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यू टू डिजीज, ठीक है। किसी डिजीज की वजह से अगर कोई चेंज आ रहा है फिजियोलॉजी में तो उसके फंक्शन में, ठीक है, बॉडी पार्ट के किसी फंक्शन पे उसकी डिजीज की वजह से चेंज आ रहा है तो उसको किस में पढ़ेंगे हम, पैथोफिजियोलॉजी में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपका, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ठीक है। फिर आ जाओ कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी क्या होता है आपका, कि अक्रॉस स्पीसीज, यानी आप क्या करते हो, ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में कंपैरेटिव मतलब कंपेयर ही कर रहे हो, ठीक है। और फिर उसकी स्टडी कर रहे हो, उसकी फिजियोलॉजी को स्टडी कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन फार्मेसी, ठीक है। क्या हमें क्या जरूरत हुई है एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने की, बताओ क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ते, क्या जरूरत है पढ़ने की, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ड्रग्स के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, उनकी फंक्शन, वो जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है, ड्रग्स जो है वो कौन से फंक्शन चेंज कर रहे हैं बॉडी में, ठीक है। हम इसके बारे में जानते हैं जब हम अच्छे से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में जानते होंगे, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होगी फार्मेसी की, देखो ड्रग एक्शन, वही चीज, फार्माकोडायनामिक्स, आपका ड्रग बॉडी पे क्या एक्शन शो कर रहा है, ठीक है। फार्माकोडायनामिक्स में क्या हम पढ़ते हैं, ड्रग बॉडी पे क्या एक्शन शो कर रहा है, ठीक है, इसके बारे में। जैसे कि आपका जब आपका हार्ट रेट बढ़ता है, ठीक है, हार्ट रेट या बीपी बढ़ा है तो आपने बीटा ब्लॉकर किसी भी पेशेंट को या फिर किसी भी आपके जान पहचान पेशेंट को ही आपने क्या दिया, बीटा ब्लॉकर दिया। अब बीटा ब्लॉकर का काम क्या होता है, वो B1 रिसेप्टर के साथ एक्ट करता है, B1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है और हार्ट रेट को रिड्यूस कर देता है और बीपी को रिड्यूस कर देता है। लेकिन अगर हमें ये जानना है कि हमें हार्ट में बीटा ब्लॉकर ही क्यों दे रहे हैं, कैसे जानेंगे, जब हम हार्ट का, ठीक है, हार्ट का हम क्या जानेंगे, एनाटॉमी जानेंगे, फिजियोलॉजी जानेंगे, तब ना हम समझ पाएंगे हमें उसे क्या देना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या जानना है, कार्डिक फिजियोलॉजी बहुत जरूरी है, हमें हार्ट के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में जानना, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब अब बॉडी ड्रग पे क्या काम कर रही है, ठीक है, बॉडी क्या ड्रग पे प्रभाव डाल रही है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। कैसे, एनाटॉमी ऑफ जीआई ट्रैक्ट डिटरमाइन ड्रग एब्जॉर्प्शन, क्या है जीआई ट्रैक्ट में, अब अगर जीआई ट्रैक्ट का एनाटॉमी आपको पता है तो आपको पता होगा कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, ठीक है। फिर फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, फिर क्या होता है आपका ब्लड सर्कुलेशन, यानी ब्लड सर्कुलेशन का फंक्शन जो है वो क्या करता है, आपकी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है। ये सब समझने के लिए आपको क्या जानना जरूरी है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। फिर साइड इफेक्ट्स एंड टॉक्सिसिटी, इसका एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला एप्लीकेशन क्या था, ड्रग एक्शन में, ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तीसरा क्या होगा, साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी, ठीक है। अच्छा, आपको अगर लीवर के बारे में पता होगा, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में पता होगा तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि हेपेटोटॉक्सिक ड्रग कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, ठीक है, कितनी टॉक्सिसिटी शो कर सकता है कोई ड्रग, ठीक है। आप अगर ज्यादा मात्रा में ले रहे हो, जितना आपकी जरूरत है उससे ज्यादा लोगे तो क्या होगा, वो ड्रग क्या करेगा, फिर आपको साइड इफेक्ट देगा और टॉक्सिसिटी शो करने लगेगा।
ठीक है। फिर किडनी फिजियोलॉजी अगर आपको अच्छे से आती है तो आप अच्छे से समझ सकते हो नेफ्रोटॉक्सिसिटी को, जो किसकी वजह से होता है, एमिनोग्लाइकोसाइड की वजह से। ठीक है। चौथा क्या आपका डिजीज कोरिलेशन। ठीक है। आप अच्छे से किसी भी डिजीज के कोरिलेशन को समझ सकते हो अगर आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझ रहे हो। ठीक है। क्या होता है, अगर आप अनीमिया समझना चाहते हो तो आपको ब्लड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अच्छे से आनी चाहिए। ब्लड की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अगर आपको आती है तो आपको समझ में आ जाएगी अनीमिया यानी किसके, हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो रहा है। ठीक है। डायबिटीज मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो आपको क्या आना चाहिए, पैंक्रियाज की फिजियोलॉजी समझ में आनी चाहिए, जिससे आप ग्लूकोज रेगुलेशन कर सकते हो और डायबिटीज को मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो आपका क्या है एप्लीकेशन फार्मेसी में, आपके 4 पॉइंट्स क्या क्या बता सकते हो। ड्रग एक्शन, फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, व्हाट दी ड्रग टू दी बॉडी, ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है। ठीक है। और फिर ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी अब यहाँ पे बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। ठीक है। अब साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी हो गया, उसमें आप इसके बारे में जान सकते हो, इसका इंपॉर्टेंस होगा। फिर डिजीज कोरिलेशन में, फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ। नेक्स्ट क्या है आपका, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है आपका, किसमें सबसे पहले स्कोप है, मेडिकल साइंस में। ठीक है। मेडिकल साइंस में क्या हो सकता है, आप ये प्रोवाइड करता है बेसिस समझने के लिए। ठीक है। मेडिसिन को, नर्सिंग को, डेंटिस्ट्री को और फिजियोथेरेपी को। ठीक है। फिर दूसरा किसमें आपका, फार्मेसी में। फार्मेसी में क्या है, आप ड्रग टारगेट को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप थेरेपेटिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो, एडवर्स रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो जब आपको उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पता होगी तो। ठीक है। फिर सर्जरी में आपका इसको स्कोप क्या है, आप एनाटॉमिकल लैंडमार्क जानते हो तो आप सेफ सर्जिकल प्रोसीजर कर सकते हो। ठीक है। आपको पता होगा कौन कौन से होंगे आपके, जैसे कि स्टर्नम हो गए, आपके टॉसिक हो गया। ठीक है। अगर आपको इसके लैंडमार्क्स पता होंगे तो आप फिर सर्जिकल प्रोसीजर सेफली कर सकते हो। फिर रिसर्च में क्या आएगा आपका, ये क्या करता है, आपका बायोमेडिकल रिसर्च में हेल्प करेगा आपकी। फिर ड्रग डिस्कवरी में, आपको कोई भी न्यू ड्रग डिस्कवरी करनी हुई तो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता है तो आप उसकी डिस्कवरी कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद देखो, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का मैंने यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस थोड़ा सा बनाया हुआ है। क्या है देखो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आर इंसेपरेबल बिकॉज स्ट्रक्चर सपोर्ट फंक्शन। क्या है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इंसेपरेबल क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है फंक्शन को। ठीक है। क्या क्या हो सकता है देखो, लंग्स क्या है, लार्जेस्ट सरफेस एरिया है। लंग्स का क्या होता है, लार्जेस्ट सरफेस एरिया होता है। ये क्या करता है, इफिशिएंट गैस एक्सचेंज। ये क्या करता है, इफिशिएंट गैस एक्सचेंज। लंग्स आपका क्या करता है, गैस का एक्सचेंज करवाता है। तो उसके स्ट्रक्चर पता है तो फंक्शन आपको आराम से पता चल जाएगा। ठीक। फिर हार्ट वॉल्व्स क्या करता है, आपका प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड। आपके कितने वॉल्व्स होते हैं, 3 वॉल्व्स होते हैं। कौन कौन से हार्ट में, कौन कौन सा बताओ, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और सेमिलुनर वॉल्व। ठीक है। ये सब क्या करता है, आपके बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। ठीक है। फिर स्केलेटल बोन्स। ठीक है। आप बोन्स के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा, जैसे स्कल आपका कौन सा, आपके ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आपका हार्ट को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, रिब केज। ठीक है। तो ये आपकी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को और मूवमेंट को इनेबल करता है। ठीक है। न्यूरॉन्स देखो, न्यूरॉन्स में क्या है आपका, एक्सॉन टेंड्राइट्स क्या करता है, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है। अब इनका क्लिनिकल एग्जांपल देखो, जैसे स्थमा के एनाटॉमी के बारे में आपको, स्थमा हुआ। ठीक है। आपका रेस्पिरेटरी डिजीज है। ठीक है। अगर आपको एयरवे एनाटॉमी पता होगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा क्या है, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन है। ठीक है। ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा, उसके फंक्शन में चेंज हो जाएगा, जिससे कि एयर फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा लिखा हुआ है, एनाटॉमी का काम क्या है, फिजियोलॉजी का काम क्या है। एनाटॉमी क्या होता है, सेफ साइज स्ट्रक्चर। एनाटॉमी मतलब सेफ साइज स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मतलब परफॉर्मेंस फंक्शन वर्क। फिजियोलॉजी मतलब परफॉर्मेंस फंक्शन वर्क। ठीक है। टुगेदर क्या हो गया, ये फॉर्म करेंगे फॉलो फंक्शन। ठीक है। फॉर्म करेंगे फॉलो फंक्शन। फिर नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है हमारा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या होता है, अगर जैसे कि अब मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं। ठीक है। और 100 बच्चों को आपको अगर जानना हो तो कैसे जानोगे, आप कैसे समझ पाओगे, आप टेस्ट लोगे, टेस्ट लेके समझ पाओगे, फिर या फिर उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दोगे, फिर उनका टेस्ट लोगे। ठीक है। ऐसे ही आपका जो, और आप जो ह्यूमन बॉडी है बहुत
कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, बहुत ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होती है। इसकी स्टडी के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इनको लेवल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, जिससे कि हम केमिकल मतलब छोटे से छोटे लेवल से लेके कॉम्प्लेक्स लेवल तक इनकी स्टडी कर सके, ठीक है। देखो यहाँ दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर फॉर ईज ऑफ स्टडी, बायोलॉजिस्ट एंड एनाटोमिस्ट डिस्क्राइब इट इन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनको क्या किया, लेवल में और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनका लेवलिंग कर दिया, ठीक है। फ्रॉम द सिंपलेस्ट केमिकल लेवल टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लेवल, सबसे सिंपलेस्ट क्या है आपका केमिकल लेवल, ठीक है, फिर उसको कहाँ तक मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लेवल तक वो कर दिया, ठीक है। लेवल ऑर्गेनाइज्म में देखो, द हायरार्किकल अरेंजमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। कौन कौन सा होगा हायरार्किकल अरेंजमेंट, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, ठीक है। एटम्स, मॉलिक्यूल, सेल्स, फिर टिश्यू, ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। मतलब एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से मिलके टिश्यू, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल से सेल, क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका फंक्शन सेम हो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू। फिर टिश्यू बहुत सारे मिलकर जिनका सिमिलर फंक्शन हो, ऑर्गन बनाते हैं। फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। फिर उससे ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक। हाउ अ चेंज एट वन लेवल, ठीक है, कैन मैनिफेस्ट एज डिजीज एट ऑर्गेनिज्म लेवल, कह रहा है कि कैसे एक लेवल पे, ठीक है, अगर कोई चेंज हो रहा है जिसको जीन म्यूटेशन भी कह सकते हैं, मान लो जीन म्यूटेशन हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो वो क्या कर देगा, ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म लेवल पे ही डिजीज मैनिफेस्ट कर देगा। यानी छोटे लेवल पे भी अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो जाके ऑर्गेनिज्म को भी डिस्टर्ब करेगा, ऑर्गेनिज्म लेवल पे ही शो करेगा, जैसे कि कैंसर, ठीक है, ठीक है। म्यूटेशन की वजह से अगर किसी सेल पे कैंसर सेल डेवलप हुआ तो वो डिवाइड होके फिर ऑर्गन को इफेक्ट करेगा, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम को, फिर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म को, फिर वो फर्टाइल कंडीशन बना देगा, ठीक है। आज जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला क्या है, केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में क्या आता है आपका, एटम्स। एटम्स क्या होता है, स्मॉल यूनिट ऑफ मैटर, आपका जो यूनिट स्मॉल यूनिट होता है मैटर का वो क्या होगा आपका, एटम्स कौन कौन से होंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, जो क्या कंप्राइज करेंगे 96% ऑफ बॉडी वेट आपका क्या होता है, आपका एटम्स कंप्राइज करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स की कॉम्बिनेशन को ही क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स, जैसे कि HO का कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा, H2O, फिर ग्लूकोज, फिर DNA, फिर प्रोटीन, ये सब क्या हो गया आपके मॉलिक्यूल्स हो गए। इंपॉर्टेंस क्या होता है केमिकल लेवल का, ये प्रोवाइड करता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्या होता है केमिकल लेवल, आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहलाता है। क्लिनिकल कोरिलेशन देखो, अगर हमारे अंदर आयरन की कमी होगी तो क्या बन जाएगा, अनीमिया, ठीक है, और आयोडीन की कमी होगी तो वाटर। फिर चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपका, सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल पे देखो क्या होता है, डिफिनीशन, द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट लाइफ। हमने क्या बताया, सेल क्या है आपका स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। आपके अंदर कितने सेल्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, 37 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, सेल्स के कौन कौन से काम होते हैं, जैसे मसल सेल होगा वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। नर्व सेल होगा वो क्या करेगा, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स करेगा। RBC क्या करेगा आपका, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। सब क्या है सेलुलर लेवल पे काम हो रहा है, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो गए आपके, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपका, पावर हाउस ऑफ सेल, क्या करता है, ATP जनरेट करता है। राइबोसोम्स क्या करता है, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। क्लिनिकल कोरिलेशन क्या होगा, देखो कैंसर का अनकंट्रोल सेल डिवीजन, ठीक है। कैंसर में क्या हो जाता है आपका, सेल डिवीजन क्या होता है, सेल क्या होता है अब नॉर्मली इंक्रीज होता जा रहा है, उसका डिवीजन होता जाता है, ठीक है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे, गॉचर डिजीज। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। गॉचर डिजीज क्या होता है आपका, जब लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। देखो थर्ड लेवल क्या है आपका, टिश्यू लेवल। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू लेवल आपका ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जिनका फंक्शन सेम हो, ठीक है, वो क्या होगा, टिश्यू होगा, ठीक है। टिश्यू लेवल का डेफिनेशन देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिंपल सेल्स, सिमिलर सेल्स प्लस एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ठीक है, क्या करेगा, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। मेजर टाइप देखते हैं क्या क्या होता है आपका, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है आपका, लाइनिंग करता है, कवरिंग करता है, ठीक है। स्किन की किसी किसी करेगा, स्किन, इंटेस्टाइन, म्यूकोसा, ठीक है। आपकी ये करेगी आपकी जितनी भी सेंसिटिव ऑर्गन्स होंगे उनकी क्या करेगा, लाइनिंग और कवरिंग करेगा, ठीक है। फिर कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा आपका, सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्शन शो करेगा, जैसे कि आपके बोन में, ब्लड में और कार्टिलेज में, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू क्या करेगा, आपको मूवमेंट करवाएगा, जैसे कि स्केलेटन हो गया, कार्डियक हो गया, स्मूथ हो गया। ये क्या है आपके मस्कुलर टिश्यू के टाइप है, ठीक है। स्केलेटन मैंने क्या बताया, स्केलेटन कैसा होता है,
वॉलेंट्री और स्ट्रेटेड, ठीक है। कार्डियक क्या होता है, इनवॉलेंट्री और स्ट्रेटेड, और स्मूथ क्या होता है आपका, इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्रेटेड, ठीक है। नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू देखो आपका कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है और बॉडी में कम्युनिकेशन करवाता है, जैसे कि न्यूरॉन और ग्लियल सेल्स, ठीक है। क्या आपका क्लिनिकल कोरिलेशन देखो इसका क्या होता है, एपिथेलियल कार्सिनोमा, ठीक है। कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब वीकनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसका मतलब बोन की वीकनिंग हो जाएगी तो क्या होगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपका, ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल क्या होता है आपका, डिफिनीशन, ऑर्गन आर मेड ऑफ 2 और मोर टिश्यू, किससे बने होते हैं, दो से ज्यादा टिश्यू के, जिनका स्पेसिफिक फंक्शन हो, सिमिलर स्पेसिफिक फंक्शन हो, ठीक है। एग्जांपल क्या होगा, हार्ट में आपके कौन कौन से टिश्यू पाए जाएंगे, कार्डियक मसल पाया जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा और नर्वस टिश्यू पाया जाएगा, ठीक है। ये सब मिला के क्या करेंगे, हार्ट बनाएंगे, ठीक है। हार्ट का फंक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो स्टमक देखो, स्टमक में क्या होता है, एपिथेलियल, मस्कुलर और नर्वस, ठीक है। ये सारे मिलके आपके स्टमक का काम करेंगे, सिमिलर परफॉर्म करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे। क्लिनिकल कोरिलेशन में देखो क्या होता है, हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक से क्या होगा आपका, मायोकार्डियम, ठीक है, डैमेज हो जाता है। मायोकार्डियम क्या होता है आपका, मायोकार्डियम डैमेज होने का मतलब मस्कुलर टिश्यू ऑफ हार्ट का मस्कुलर टिश्यू डैमेज हो जाता है, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर आपका क्या होगा, स्टमक एपिथेलियल के स्टमक को अफेक्ट करता है, यानी उसकी लाइनिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है, देखो बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल में आपका डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ वाइटल फंक्शन, यानी बहुत सारे ऑर्गन क्या करेंगे, एक साथ मिलके आपका वाइटल मतलब जरूरी फंक्शन परफॉर्म करेंगे। क्या क्या होते हैं आपके 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं आपके, कौन कौन से, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और भी बहुत होते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, ठीक है, सारे ऑर्गन सिस्टम को, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। डाइजेस्टिव में क्या आएगा आपका, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन का काम क्या होगा, डाइजेशन, ठीक है। फिर डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, लंग, ट्रैकिया क्या करेंगे, गैस एक्सचेंज करवाएंगे। नर्वस सिस्टम में क्या होगा आपका, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से क्या करेंगे, कंट्रोल करवाएंगे, आपकी बॉडी में कंट्रोल कम्युनिकेशन करवाएंगे। क्लिनिकल कोरिलेशन क्या होगा आपका, हाइपरटेंशन इन्वॉल्व कार्डियोवेस्कुलर एंड रीनल सिस्टम। हाइपरटेंशन से क्या होगा आपका, हाइपरटेंशन किससे इन्वॉल्व होता है आपको, कार्डियोवेस्कुलर से। देखो दो सिस्टम से हुआ ना आपका, कौन कौन सा, कार्डियोवेस्कुलर और रीनल सिस्टम से, ठीक है। फिर डायबिटीज आपका किससे कंप्राइज करता है, आपका एंडोक्राइन से, जिसमें पैंक्रियाज आ गया आपके, यूरिनरी और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से, ठीक है। और इसके बाद कौन सा आता है, इंडिविजुअल आ जाता है, आपके सारे 6 आपका क्या है, इंडिविजुअल यानी पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है बेटा। आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए फार्मा कोड को और चैनल को ग्रो करवाइए, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे, उसमें हम बेसिक जितने भी 11 सिस्टम है उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है बेटा, और बेसिक प्रोसेस ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।